आतम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम आपको कोई चीज़ बताते हैं बच्चों के केस के अंदर, जब भी हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उसके ऊपर नए नए शोध हैं जो हम खुद करते रहते हैं। अब बच्चे की उम्र केवल 4 महीने हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस बार हमने ट्राई की है। पहली बात कि माँ का दूध 6 महीने तक बच्चे को मिलना चाहिए, लेकिन आजकल देखने में आ रहा है कि माँ जो है वो पर्याप्त दूध बच्चे के लिए बना नहीं पा रही। 6 महीने से कम के बच्चे को अगर देसी गाय का दूध, क्योंकि माँ का दूध अगर पूरा नहीं रहेगा तो देसी गाय का दूध देंगे। तो ऐसा देसी गाय के दूध के अंदर इस बार सर्दियों के अंदर थोड़ी सी ड्राई जिंजर डालकर और हल्दी वाला दूध, जैसे अभी भी आप देख रहे हैं ये हल्दी वाला दूध है, तो हल्दी वाले दूध की मैं रेसिपी शेयर कर दूंगा और उसके अंदर थोड़ी सी ड्राई जिंजर डाल के देते हैं तो बच्चे को दूध हजम होना आसान हो जाता है। तो ऐसा हल्दी वाला दूध बच्चों को सर्दियों में पिलाया जा सकता है। इस बार हमने किस चीज़ पे रिसर्च करी, इससे पहले 6 महीने से कम के बच्चे को कभी भी हल्दी वाला दूध हमने नहीं पिलाकर देखा था, लेकिन इस बार बच्चे को दूसरे 2.5 महीने के अंदर ही हमने हल्दी वाला दूध पिलाना शुरू कर दिया, जिससे इस बार की सर्दियां बहुत अच्छी गुजर गई। बच्चे ने हल्दी वाले दूध से पोषण भी बच्चे तक पहुंचा और बच्चे को पूरी सर्दियों में सर्दी जुकाम नहीं हुआ। तो एक रिसर्च जो हमारी कंप्लीट हुई वो ये कि 6 महीने से कम के बच्चे को भी हल्दी वाला दूध पिलाया जा सकता है। दूध अगर बिल्कुल प्योर होगा, हल्दी अगर प्राकृतिक करक्यूमिन वाली होगी, ऑर्गेनिक बढ़िया हल्दी होगी, तो बच्चे को पूरी सर्दियों में इसने सर्दी जुकाम से बचा लिया और डॉक्टर के पास लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरी एक चीज़ जो हमें सीखने को मिली वो ये कि बच्चे को जब भी दूध हम पिलाएं तो बच्चे को कम से कम दिन में देखिए 5-6 बार आप बच्चा थोड़ा थोड़ा करके दूध मांगेगा, इसमें से 1-2 बार बच्चे को थोड़ा अच्छे से रोने दें, 2-4 मिनट 5 मिनट अच्छे से रोने दें, फिर दूध पिलाएं। अब आप कहेंगे बच्चा रोता है तो हर माँ को हर पिता को दिक्कत होती है, लगता है एकदम भागे दूध पिलाएं, लेकिन वो जो थोड़ा रोने देंगे उससे मुझे पर्सनली जो मैंने रिसर्च करी है वो ये है कि जब बच्चे को 2-4 मिनट रोने देते हैं, एक तो उसका वोकल कॉर्ड थोड़ा खुलता है। जैसे ही रोने लगा, जैसे ही परेशान हुआ तभी दूध पिला दोगे तो बच्चा तो सारा दिन कुछ बोल भी नहीं रहा, तो एक तो वोकल कॉर्ड को जो हमारे बोलने के जितने भी है डेसिबल्स उसको प्रैक्टिस नहीं मिल रही। थोड़ा सा बच्चे को 2-3 मिनट अगर रोने देते हैं, इससे एक चीज़ तो ये है कि गला उसका साफ होता है और वो खुलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब बच्चा 2-4 मिनट रोता है इसका मतलब भूख चरम सीमा पे पहुंच गई है, तब अगर बच्चे को दूध पिलाएंगे तो दूध ज़्यादा अच्छा हजम होगा। तो इस चीज़ का भी हम बच्चे के अंदर ध्यान रख सकते हैं कि जो बच्चे छोटे होते हैं, खासकर 6 महीने से कम के बच्चे बता नहीं पाते हैं, वहाँ पर दूध उनको अगर माँ का दूध नहीं मिल पा रहा, देसी गाय का दूध जो है वो दिया जा सकता है और देसी गाय का दूध हजम ज़्यादा अच्छा होगा। सर्दियों में अगर उसमें ड्राई जिंजर यानी कि सौंठ डालेंगे थोड़ी, और गर्मियों में उसमें सौंफ है ना, फेनल, ये अगर डालेंगे तो इन दोनों से अच्छा हजम होगा। और सौंठ के साथ में तो हल्दी वाला दूध सर्दियों में बन सकता है तो वो बना देंगे। तो ये 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, बच्चे को दूध पिलाने के बाद में इस दूध को हजम करवाना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से बच्चे को जो है वो आराम से थापी देकर बच्चे को दूध बिल्कुल अच्छे से हजम करवाना चाहिए। पेट में अगर बच्चे को इस तरह से हजम कराएंगे, अपने आप बच्चा बर्प लेगा, थोड़ी सी डकार लेगा, इसका मतलब दूध हजम होने लगा। लेकिन बच्चे को 2-3 महीने के बाद में कोशिश करिए सीधा नहीं लेटाइए, उसको थोड़ा थोड़ा ऐसे बिठाइए। ये स्थिति आप देख पा रहे हैं बच्चे की, जब ऐसे बैठेगा तो अपने आप दूध उसका आसानी से हजम होगा। 6 महीने से कम के बच्चे को दूध आसानी से हजम नहीं होता ये। दूसरी एक चीज़ है जो ट्राई करी गई है, बच्चों को पेट में गैस बहुत बनती है, तो एक चीज़ और प्रयोग में देखने को आई है, अगर बच्चे के पेट में कभी गैस बन जाती है, जो चीज़ मैं यूजुअली करता हूँ, वैसे तो अगर अच्छे से बर्फ दिलाएंगे और इस तरीके से रखेंगे तो गैस निकल जाएगी, नहीं तो जो मैंने पर्सनली देखा है वो ये कि अगर बच्चे के पेट में यहाँ से इस तरीके से अगर मसाज करते हैं थोड़ी थोड़ी, तो पेट से तो है गैस निकल जाती है। 4 महीने में देखने में ये आया है कि बच्चा परेशान 2 ही चीज़ों की वजह से ज़्यादा हुआ है। एक, जब भूख ज़्यादा लगे, जब भूख लगती है तो दूध चाहिए उसे, और अगर दूध ना पी पाए तो पेट में गैस हो जाती है। उस गैस को इस तरह निकाला जा सकता है। गैस को निकालने के लिए नाभि के ऊपर हींग भी लगाई जा सकती है, तो अच्छी क्वालिटी की जो प्योर हींग होती है उसको यहाँ नाभि पे लगा देंगे तो भी पेट की गैस जो है वो निकल जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि इन सारी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो 6 महीने से कम के बच्चे का ध्यान हम रख पाएंगे अच्छे से। बच्चे को, हाँ एक और चीज़ है, ढकने के लिए जैसे आप देख सकते हैं 2-3 कपड़े हैं, जो रुई होती है वो पतली रुई की लेयर अंदर लगा सकते हैं अगर ठंड बहुत ज़्यादा है तो। कई बार होता है ना कि कपड़ा जो है, कपड़ा होने के बाद भी बच्चे को ठंड ना लग जाए, तो पतली रुई की लेयर अंदर लगा सकते हैं। अभी तो इतनी ठंड है नहीं मार्च की, अदरवाइज लगा सकते हैं, उससे भी बच्चे का सीना बचा रहेगा। बच्चे को ठंड ना लगे उसके लिए ध्यान रखना है, बच्चे का सिर ढका हुआ हो, सीना ढका हुआ हो, पैर ढका हुआ हो, ये पेट ढका हुआ हो अच्छे से, ये ढके होने ज़रूरी हैं अगर आप चाहते हैं कि बच्चे का
जो है ठंड ना लगे। जो भी सिर पे टोपी पहनाए वो कान तक को थोड़ा कवर करे। जब थोड़ा मौसम सुहाना आ जाए तो पतला जो कॉटन की टोपी होती है वो पहना सकते हैं। जब ठंड बहुत ज़्यादा है तब बिल्कुल वुलन गर्म टोपी पहनाएं। लेकिन जब भी टोपी पहनाएं उससे कान बच्चे के कवर हो जाएं, इस तरह की टोपी पहनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो मुझे लगता है अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो 6 महीने से कम के बच्चे का हम बहुत अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। डाइपर्स बहुत ज़्यादा नहीं पहनाने। जो बच्चे का पेल्विक एरिया इसके ऊपर सर्दियों के अंदर तिल का तेल, गर्मियों में नारियल का तेल अच्छे से लगाइए और लगाने के बाद डाइपर पहनाइए। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो बच्चे को रैशेज हो जाएंगे। तो तेल लगाना है, तेल लगाने के बाद में डाइपर लगाना है और डाइपर कम लगाना है। दिन में 2-3 बार जो है कम से कम धूप अगर है तो खुला छोड़िए बच्चे को और फिर तेल लगाकर अच्छे से छोड़िए, तो रैशेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी छोटे बच्चों में। ये कुछ चीज़ें हैं जिनका अगर ध्यान रखते हैं तो हमें लगता है कि 6 महीने के बच्चे का अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। और भी जो जानकारी होगी वो आपके साथ लगातार हम साझा करते रहेंगे। भारत वंदे मातरम। और दोस्तों ये एक वॉकर होता है, ये पहले भी हमारे घरों में बहुत यूज़ होता था। अब इसका ट्रेंड ख़त्म ना हो जाए इसीलिए ये वीडियो बना रहे हैं। देखिए 5 महीने का जब बच्चा हो गया तो उसके बाद में वॉकर में बिठा देना चाहिए। इससे बच्चे की जो टांगें हाइट जो है ना वो अपने आप जो है वो पिकअप होती है और अपने आप पैर जो नीचे लगने लगेगा ये चलना भी सीखेगा। तो ये सबसे पहली स्टेज है। अभी बच्चा क्रॉल भी नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो इस तरीके से सपोर्ट देकर आगे वॉकर के अंदर बच्चे को बिठा देना चाहिए। हमने 5 महीने के अंदर ट्राई किया। हमें उम्मीद है कि बच्चा जो है वो इसके थ्रू जो है थोड़ा एक्टिव भी अच्छा होगा। इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर दिन में अब बिठाना हम इनको शुरू करेंगे। वाक्षी के द्वारा बताए गए कोई भी विचार वाक्षी के संस्थापक की व्यक्तिगत सोच है। इन विचारों को किसी भी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। कृपया विचारों को अमल में लाने से पहले अपने नज़दीकी चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। भारत वंदे मातरम।